जी दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन की बात करें तो डिक्सन की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिली। 4 से 5% की अच्छी तेज़ी डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने दिखाया। अब ये तेज़ी के पीछे की रीजंस की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई पर्सनल रीज़न नहीं आ रहा है। डिक्सन जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर से रिलेटेड ही एक ज़बरदस्त खबर आई है। इस वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो पीयर्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है और तेज़ी का नंबर अप टू 5% है। अब पॉजिटिव रीजंस क्या है भाई? तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हमें सुनने को मिली है। उसी बेसिस पे पूरा ईएमएस सेक्टर ही आज के दिन तेज़ी दिखाया है। तो आज के दिन के मॉर्निंग में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो कस्टम ड्यूटी लगती है गुड्स पे जो यूज़ होते हैं डिस्प्ले असेंबली के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, मतलब डिस्प्ले को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है या जो इसकी असेंबली होती है उसमें जो सामान यूज़ होते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है इंपोर्ट्स पे, ठीक है। तो उस कस्टम ड्यूटी को गवर्नमेंट कम करने जा रही है और इस वजह से क्या होगा कि जो गुड्स हैं उसके प्राइजेस अब हमें कम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इससे एग्जैक्ट फ़ायदा क्या होगा वो भी समझ लो। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो फिलहाल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबली में जो गुड्स की ज़रूरत होती है उसको खरीदने में जो ईएमएस कंपनी लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज जितना खर्च करती है पहले के मुकाबले अब वो कम करेगी। अगर मान लो उनको किसी गुड्स का ज़रूरत है, उस पर अभी उनका 100 रुपये लगता है, तो आफ्टर कस्टम ड्यूटी मतलब जो कम किया गया है उस वजह से हो सकता है उनका 90 रुपीज़ लगे। इसका मतलब 10 रुपये उनके पास ज़्यादा बचेगा। अब वो ज़्यादा बचेगा तो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो भी तो ऊपर ले जाएगा। तो इस वजह से अल्टीमेटली इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक पॉजिटिव असर डालेगी, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ हमें बेहतर देखने को मिलेंगे। इसी वजह से आज के दिन डिक्सन और बाकी ईएमएस कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रही है। और ये भी मेंशन किया गया है कि जो गुड्स यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने में इंडक्टर कोयल मॉड्यूल्स के और लिथियम आयन सेल के, उस पर भी जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको भी कम कर दिया गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर है उन कंपनीज़ के लिए जो इसमें डील करती है। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है स्मार्टफोन्स की, आईटी हार्डवेयर्स की और टेलीविज़न सेट्स की। अब ऐसे टाइम पे जो एग्जम्पशंस इनको मिल रही हैं, इनके जो इनपुट कॉस्ट हैं वो लोअर हो जाएंगे, तो हेल्प करेगा ये कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स को ऊपर ले जाने में और मार्जिन्स को भी इम्प्रूव करने में। तो इस वजह से आप बेटर ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं इनके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न से। तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर है। इस वजह से डिक्सन की परफॉर्मेंस भी अच्छी आज के दिन में दिखी थी। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के 2027 की बात करें तो फर्स्ट 2 क्वार्टर जो होंगे 2027 के, Q1 और Q2, वहाँ पर अर्निंग्स में भी कुछ खास अच्छी देखने को ना मिले। बट अभी रिसेंटली इन्वेस्टिक की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें मेंशन किया गया था कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ सेकेंड हाफ से स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ हमें दिखा सकती हैं। देखो, चीज़ें पूरी ये हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर उनकी एस्टीमेट जो थी 2027 और 2028 के ईपीएस को लेकर, उसको उन्होंने 6 से 8% से इंक्रीज़ कर दिया है। अब इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं? तो इसके पीछे के रीज़न्स ये मेंशन किए जा रहे हैं कि मोबाइल डिमांड का जो वो डेटा है वो डेटा अभी स्टेबल हो चुका है। अगर हम कंज्यूमर के हिसाब से अगर देखें, यानी कि कंज्यूमर एक्सेप्ट कर चुकी है ज़्यादा प्राइसेस को भी। और साथ में जो चाइनीज़ ईएमएस प्लेयर्स हैं उनके जो मार्केट शेयर हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं इंडियन प्लेयर्स की ओर, यानी कि इंडियन कंपनीज़ की ओर। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जो कि इंडियन ईएमएस कंपनीज़ को ज़्यादा बेटर ग्रोथ दिखा सकता है। तो इस वजह से इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2027 का जो फर्स्ट हाफ है उसमें चीज़ें हमें फ्लैट देखने को मिलेंगी। एबिटा फ्लैट होगा क्योंकि पीएलआई स्कीम की एक्सपायरी हमें मार्च में ही देखने को मिल गई है। तो फर्स्ट हाफ
फ्लैट रहने वाला है, बट उम्मीद कर सकते हैं सेकेंड हाफ से ग्रोथ हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। अब देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलग बात है, बट अगर देखने को मिलती है तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज और उनके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ग्रोथ की वजह से ही तो डिक्सन इतना ज़्यादा पीटी थी। और ग्रोथ में अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो डिक्सन में भी रिकवरी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना, बाकी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही देखना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आज के दिन TCS और बाकी IT स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। इसका सबसे बड़ा कारण है TCS के अर्निंग्स आने वाले हैं। अब अर्निंग्स आने वाले हैं तो ये हाईलाइटेड है, बट बाकी स्टॉक्स क्यों हाईलाइटेड है? जो IT सेक्टर में काम करती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब राजा का नंबर आता है ना, तो प्रजा उसको देखना चाहती है, क्योंकि राजा ही डिसाइड करता है कि प्रजा अच्छा करेगा या ख़राब करेगा। सिंपल आप ऐसा भी बोल सकते हैं। अब TCS की दोस्तों बात करें तो अर्निंग्स आने से पहले इसकी परफॉर्मेंस आज के दिन मॉर्निंग में कुछ खास अच्छी थी नहीं। 2% की डिप हमें देखने को मिला था। 6 साल के लोएस्ट लेवल पे डिक्सन है, TCS है, और Q1 के अर्निंग से पहले है, यानी कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो IT सेक्टर ही आज के दिन पूरा फोकस में है, क्योंकि TCS के नंबर आ रहे हैं। बट TCS अभी जहाँ पर है वहाँ पर अगर कुछ चीज़ें अच्छी सुनने को मिल गई हमें, तो एक शार्प रिकवरी भी आ सकती है। पूरा रिकवरी नहीं, मतलब एक शार्प तेज़ी भी देखने को मिल सकता है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो समझो। रिलायंस के बाद जो सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी थी वो TCS थी, बट अभी नहीं, काफ़ी पहले। अभी तो 6 साल के लोएस्ट लेवल पे है ना, इस वजह से अभी नहीं है वो। बट अभी TCS का जो मार्केट कैप है वो टाइटन के एकदम क्लोज आ चुका है। और ये क्यों हुआ है भाई? तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि TCS 52 वीक से 39.8% नीचे है और ऑल टाइम हाई से लगभग 50% नीचे है। अब इतना बड़ा गिरावट के बाद मार्केट कैप एक अच्छा खासा डिप लिया है, और इस वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि TCS के आसपास भी नहीं आती थी, अब उनका और TCS का मार्केट कैप बराबर हो चुका है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी खबर है। और TCS की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके अर्निंग्स को लेकर बाजार की एस्टिमेट क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एस्टिमेट के हिसाब से अगर चीज़ें आएंगी तो फिर ठीक है, और एस्टिमेट से खराब आएंगी तो खराब है। तो देखो, बाजार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ उम्मीद कर रही है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो डी ग्रोथ का कोई सवाल ही नहीं है। अगर डी ग्रोथ देखने को मिल गया तो TCS के शेयर में और भी गिरावट दिख सकती है। बट अगर तेज़ी दिख गया तो वो हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट करेंसी के टर्म में चीज़ें अलग हो सकती हैं। बट अगर हम रुपीज़ में देखें तो वहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग हुआ है Q1 में, इस वजह से ग्रोथ देखने को मिलना ही मिलना है। बाकी एस्टिमेट क्या है बाजार की, तो रेवेन्यू को लेकर बाजार उम्मीद कर रही है Q1Q बेसिस पे 1% की ग्रोथ की। पिछले क्वार्टर में 70,698 करोड़ था, इस बार 71,743 करोड़ दिख सकता है, ऐसा बाजार उम्मीद कर रही है। EBIT की दोस्तों अगर हम बात करें तो EBIT हमें Q1Q बेसिस पे गिरता हुआ दिख सकता है। 17,284 करोड़ का इस बार रिपोर्ट हो सकता है, जो कि पिछले बार 17,870 करोड़ था। और EBIT मार्जिन की बात करें तो पिछले बार 25.27 था, इस बार ये गिरकर 24.19% हमें देखने को मिल सकता है। और एट द एंड अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रो कर सकता है, बट Q1Q बेसिस पे 2% गिर कर आ सकता है। 13,485 करोड़ के नेट प्रॉफिट एस्टिमेट हैं, जो कि पिछले बार कितने थे, मतलब पिछले क्वार्टर में Q4 में 13,718 करोड़। अब ऐसे नंबर हमें देखने को मिल गए तो फिर चीज़ें चलो ओके हैं। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइडेंस। हमारी टेक कंपनी नंबर अच्छा रिपोर्ट करे या ख़राब रिपोर्ट करें, वो एक टाइम पे मार्केट इग्नोर भी कर देगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस की वजह से ही एसेंशियल 18% क्रैश हुई थी। और गाइडेंस 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर हमारी टेक कंपनी अगर कट नहीं करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, और अगर कट कर दी तो ये जो गिरावट आपको दिख रही है ना पिछले कुछ टाइम में, वो गिरावट की सिलसिला एज इट इज़ कंटिन्यू रह सकती है। तो मैं कोई आपको ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ या कोई गारंटी की तरह चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मार्केट में सिनेरियोज़ हैं, जो मार्केट में डेटा है, उस डेटा के बेसिस पर मैंने आपके सामने चीज़ें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। और आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर TCS के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जाना है आज के दिन, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या TCS से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री में जाकर ज्वाइन कर लो और फ्री में ही टेक्निकल्स को आप देख भी सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है TD पावर सिस्टम। हाल ही में Q4 के अर्निंग्स कंपनी ने दिए थे। 36% के प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी ने दिखाई थी, और 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला कंपनी ने किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।